नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में वायरस की बेकाबू होती रफ्तार, हर रोज आते नए केस और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच आज और कल का दिन काफी अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे से ये बातचीत शुरू होगी, जिसमें आज कुल 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। 2 राउंड में होने वाली बातचीत के पहले हिस्से में आज दिन जिन 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात होगी, उन राज्यों में अभी वायरस के कम मामले हैं। इसके अलावा बातचीत का एक दूसरा चरण बुधवार को होगा, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के तुर्कावन गांव इलाके में हुए मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पहले आतंकियों को अपने जाल में फंसाया, फिर ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिनमें 3 खूंखार आतंकी मारे गए। हालांकि आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग भी की। फिलहाल अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तजाकिस्तान समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह भूकंप आया। 7 बजे आई इस भूकंप की तीव्रता 5.8 रही। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान के दसांबे से 341 किलोमीटर दूर रहा। इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। लोग घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि पिछले दिनों में भी कई बार जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। मंगलवार के संपादकीय में सामना ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और बाला साहेब थोरात को निशाने पर लिया है। संपादकीय में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, लेकिन समय समय पर पुरानी खटिया रह रहकर कुरकुर की आवाज करती है। सरकार को नसीहत देते हुए संपादकीय में लिखा गया कि मुख्यमंत्री ठाकरे को अघाड़ी सरकार में ऐसी कुरकुराहट को सहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 10वें दिन भी बढ़ रही हैं। आज राजधानी में डीजल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर से पार कर गई है। डीजल में आज 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 19 पैसे हो गई है। 15 जून यानी सोमवार को 1 लीटर डीजल की कीमत 74 रुपए 62 पैसे थी। सोमवार को डीजल के दाम में 59 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में आज 47 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं। चीन सीमा पर भले ही तनाव हो और देश में चीनी माल के बहिष्कार का स्वदेशी आंदोलन जोरों पर हो, चीनी कंपनियों का प्रभुत्व कम नहीं हो रहा। केंद्र सरकार की तरफ से बनने वाली दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और स्वदेशी जागरण मंच ने भी मांग की है कि यह बोली तत्काल रद्द की जाए। असल में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम रकम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई है। ऐसे समय में जब देश में चीन के खिलाफ माहौल है और चीन माल के बहिष्कार की बातें की जा रही हैं, तो करीब 1100 करोड़ रुपए की यह ठेका चीनी कंपनी को मिलने पर विपक्ष हमलावर हो गया है। मानसून की रफ्तार पकड़ने के बाद भी उत्तर भारत में तापमान फिर से बढ़ने लगा है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटे तक लू यानी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। यहाँ सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान बीकानेर में सबसे अधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। इसके बावजूद मुंबई समेत महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और मुंबई में मंगलवार को भारी बारिश पड़ने की संभावना है। भारत जल्द ही महामारी का एपिसेंटर होगा, यह चिंता दुनिया के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष के झा ने जताई है। हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डॉक्टर झा ने कहा है कि ये वक्त वायरस के पीछे हाथ धोकर पड़ने यानी कि आक्रामकता दिखाने का है। डॉक्टर झा के मुताबिक टेस्टिंग को सीमित करना खुद को हराने वाली रणनीति है। उनके मुताबिक भारत में हर दिन 30 से 50 हजार केस बढ़ रहे हो सकते हैं, लेकिन अभी उनका छोटा हिस्सा भी पकड़ में नहीं आ रहा है। दुनिया भर में महामारी के मरीजों का आंकड़ा 80 लाख को पार कर गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से मंगलवार सुबह जारी डाटा के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक 80,15,502 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 4,36,319 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 38 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में महामारी के सबसे अधिक केस सामने आए हैं। अमेरिका में कुल मरीजों का आंकड़ा 21 लाख से अधिक है। वहीं ब्राजील में कुल मरीजों का आंकड़ा 8,88,000 के करीब है। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां मरीजों की संख्या 5,36,000 से अधिक है। वहीं वायरस से मौत के मामले में भी अमेरिका नंबर 1 पर है। यहाँ अब तक 1,16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहाँ करीब 40,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ अब तक करीब 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 34,000 से अधिक है।
अमेरिका में श्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब भी जारी है। इस आंदोलन के बीच लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही है उसे अमेरिकी सरकार ने मान लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप आज मंगलवार को एक ऑर्डर पर साइन करने वाले हैं जिसमें पुलिस रिफॉर्म की बात कही गई है। व्हाइट हाउस के द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से पुलिस कर्मियों के साथ हैं। वो एक नया ऑर्डर साइन करेंगे जो रिफॉर्म होगा और लोगों के बीच पुलिस के सम्मान को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में भी पिछले एक हफ्ते में नए मामलों में तेजी आई है। इस बीच अब राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गुरुग्राम में जो बिल्डिंग खाली पड़ी है उनका सर्वे किया जाए ताकि इनका इस्तेमाल आइसोलेशन सेंटर के तौर पर किया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया कि गुरुग्राम जिले में खाली बिल्डिंगों के सर्वे करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है ताकि इनका इस्तेमाल आइसोलेशन सेंटर के तौर पर हो सके। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से आदेश दिया गया कि गुरुग्राम में कोई भी व्यक्ति टेस्ट करवा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों न हो। हालांकि इसके लिए बस यही सही जानकारी देनी होगी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस ने जिन 2 भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को गिरफ्तार किया था अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों अधिकारियों को हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप था कि दोनों ने एक राहगीर पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां से भाग गए। पाकिस्तानी मीडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर दी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को प्रताड़ित किए जाने की भी खबर है। भारतीय उच्चायोग की BMW कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस गिरफ्तारी पर भारत में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के CDA को सम्मन किया और पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के समक्ष कड़ा ऐतराज जताया है। इसके तहत दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। देश में मरीजों का आंकड़ा 3,43,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 3,43,091 है, जिनमें 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,80,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,53,000 से अधिक लोग अभी भी संक्रमित हैं। महामारी की सबसे तगड़ी मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। बीते 24 घंटे में 178 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2,786 नए मरीजों की पहचान हुई है। अकेले मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 59,000 को पार कर गया है, जबकि 2,250 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावी शहरों में शुमार हो गए हैं। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 को पार कर गया है। यहाँ अब तक 4,128 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 56,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 50,000 से अधिक है। दिल्ली में अकेले एक दिन में महामारी से 73 मरीजों की मौत हो गई, जो वायरस से मौत का एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में दिल्ली में महामारी के 1,647 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में अब तक मरीजों का आंकड़ा 42,800 के पार पहुंच चुका है, जबकि कुल 1,400 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने मंगलवार को कहा है कि देश में वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों केस ब्रिटेन से हाल की यात्रा से संबंधित हैं। 2 नए केस आ जाने से देश में पिछले 24 दिन से केस सामने नहीं आने का सिलसिला थम गया है। न्यूजीलैंड ने पिछले सप्ताह यह घोषित करने के बाद कहा है कि देश में वायरस का कोई नया या सक्रिय मामला नहीं है। सीमा को छोड़कर सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने यहाँ इस महामारी से पहले वाली स्थिति में लौटने का ऐलान किया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। मंगलवार को उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में तकलीफ थी, जो कि वायरस के लक्षणों में शामिल है। सत्येंद्र जैन को वायरस टेस्ट भी कराया गया है। उनके टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। अभी अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सत्येंद्र जैन ने खुद ट्वीट कर इसके एडमिट होने की जानकारी दी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से परिवार, फैंस और बॉलीवुड सदमे में है। सुशांत की खुदकुशी के सदमे उनकी चचेरी भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोमवार को उनकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को देवर सुशांत के आत्महत्या की खबर मिलने के बाद बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित पैतृक गांव में रहने वाली भाभी सुधा देवी का भी निधन हो गया। गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है जहां महामारी से होने वाली मौतों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी मसले पर अब गुजरात सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात मॉडल का सच पूरी तरह से उजागर हो गया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े साझा किए, जिनके अनुसार गुजरात में वायरस की मृत्यु दर 6.25% है, जो सबसे अधिक है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय मृत्यु दर से करीब 2 गुना है। आपको बता दें कि गुजरात में वायरस के कुल केस की संख्या 23,000 से अधिक है, जबकि यहाँ पर 1,400 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुल मामलों के हिसाब से गुजरात टॉप 5 प्रभावित क्षेत्रों में एक है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।